ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ। ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर ली गई है। साउंड तुसी देख सकते हो रेडी है और सरवन सिंह पंधेर भी इत्थे मौजूद ने। पंधेर साहब की अपडेट है हुण तक कित्थे कित्थे किसान जिहड़े ने बैठ चुके ने और अमृतसर दी की अपडेट है हुण तक? देखो लगभग पूरे पंजाब दे अंदर जिहड़े कमेरियां ने लगभग 20-25% जिहड़े मोर्चे चल चुके आ। बाकी हौली हौली 10 बजे तक कंप्लीट बैरिकेडिंग। बाकी रेल सेवा साडी ठप हो चुकी है, रेल सेवा ब्लॉकड है। 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ 9 बजे इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि रेल सेवा बिल्कुल ठप हो चुकी है और जिथों तक पंजाब बंद का सवाल है सड़की जिहड़े मार्ग ने तो 10 बजे के नेड़े तेड़े उन्होंने का कहना है कि कंप्लीट बंद जिहड़ा वो नज़र आएगा। दूजे पासे जेकर गल की जाए शहर के बाज़ारां दी तो उन्होंने बाज़ारां दे विच लगातार पिछले 3 दिनों तो अनाउंसमेंट जिहड़ियां ने वो कीतियां जा रही ने। लोकां दे कोलों समर्थन की जिहड़ी मंग है या जिहड़ी अपील है वो की जा रही सी। तां अज किसानां दा यह भी दावा है कि अज दे पंजाब बंद नूं पूर्ण समर्थन भी मिलेगा और भरवां जिहड़ा हुंगारा है वो भी मिलेगा। तो तस्वीरां इस वेले असीं लगातार सवेर तो ही हर एक अपडेट है जिहड़ी वो साझी कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो आपने अमृतसर के गोल्डन गेट के बाहर की तस्वीरें देखी जहां पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर खुद इस किसान आंदोलन के चलते जो पंजाब बंद का ऐलान किया गया है उसका नेतृत्व कर रहे हैं और उनका कहना है कि रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी के साथ साथ 12 कुछ ऐसी मांगे हैं जो लगातार आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और किसानों के पंजाब बंद का असर दिखने लगा है। किसानों के बंद के चलते 107 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वैष्णो देवी, अंब, अंदौरा, अजमेर रूट पर असर देखने को मिल रहा है। जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और राजस्थान की बात करें वहां की ट्रेनों पर असर देखने को मिल रहा है। 3 वंदे भारत, 3 शताब्दी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई हैं। कालका, चंडीगढ़ और अमृतसर शताब्दी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, कई ट्रेनों की टाइमिंग भी बदली गई है। तो सबसे पहले पंजाब बंद का जो असर है वो रेल रूट पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान की तरफ से आने वाली ट्रेनें, हिमाचल की तरफ से आने वाली ट्रेनें और जम्मू कश्मीर की तरफ से आने वाली ट्रेनें पूरी तरह से रद्द हैं और रेल सेवा ठप हो चुकी हैं। ऊंचाहार एक्सप्रेस, कालका शताब्दी, पश्चिम एक्सप्रेस, जन शताब्दी रद्द कर दी गई है। कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। मालवा सुपरफास्ट, दादर एक्सप्रेस, शान पंजाब एक्सप्रेस, पठानकोट, ये वो तमाम ट्रेनें हैं जो आपको बता रहे हैं जो इस वक्त रद्द हैं। सहारनपुर, ऊना, हिमाचल, रामनगर, चंडीगढ़ एक्सप्रेस रद्द कर दी गई हैं। कई वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई हैं। हरिद्वार जन शताब्दी, कालका दिल्ली ऋषिकेश इंटरसिटी एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। तो पंजाब बंद का असर सबसे पहले रेल सेवाओं पर देखने को मिल रहा है, जहां अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक 107 ट्रेनें सुबह 9 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। 7 बजे से 4 बजे तक किसानों का ये आंदोलन चलेगा जिसके चलते इन्होंने पंजाब बंद का ऐलान किया है और कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। साथ ही साथ किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का यह दावा है कि पंजाबियों ने पंजाब बंद के ऐलान का पूरी तरह समर्थन किया है। रेल सेवाओं पर सबसे पहले इसका असर देखने को मिल रहा है और अमृतसर के गोल्डन गेट के ठीक बाहर किसान डटे हुए हैं और सरवन सिंह पंधेर जो कि नेतृत्व कर रहे हैं पंजाब बंद का। खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल 35 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके भी एक तरह से समर्थन में ये पंजाब बंद की कॉल दी गई है। सुबह 7 बजे से ही पंजाब बंद का ऐलान कर दिया गया था, शाम को 4 बजे तक ये चलेगा। आपको बता दें कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ साथ कुछ 12 ऐसी मांगे हैं जिसमें स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से कीमत तय करना, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करना, आंदोलन में लगे मुकदमे वापस लेना, किसानों का कर्ज माफ, पेंशन, इसके अलावा लखीमपुर कांड के दोषियों की सजा, मनरेगा में 200 दिन का काम और इस तरह की कई मांगे हैं जो गिनकर 12 हैं
उन मांगों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन 2.0 इसे कहा जा रहा है। फरवरी से ही शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए और अब खनौरी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं, जहां एक तरफ सरवण सिंह पंढेर पंजाब बंद का ऐलान किए हुए हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं खनौरी बॉर्डर पर 35 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनकी सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर चिंता जाहिर कर चुका है। बीते कल भी हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार भी लगाई थी। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई गई थी। यहां तक कि मुख्य सचिव और डीएसपी पर क्यों तय ना हो आरोप, इसको लेकर भी सवाल पूछा था। लेकिन आज किसानों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है, जिसको लेकर अंबाला ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर इसका प्लान जारी किया है। आपको बता दें कि बंद वाले रास्ते से बचकर अपने गंतव्य तक कैसे आप पहुंच सकते हैं। पहले आप देखिए कि दिल्ली से चंडीगढ़ आपको कैसे जाना है। आपको बता दें सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद और साहा, शहजादपुर, पंचकुला होते हुए दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, लाडवा या करनाल, कुरुक्षेत्र, रादौर, यमुनानगर, मुलाना, पंचकुला के रास्ते आप पहुंच सकते हैं। तो वहीं सोनीपत, पानीपत, करनाल, साहा, शहजादपुर, पंचकुला होते हुए आप जा सकते हैं। दिल्ली से अगर आपको चंडीगढ़ जाना है किसी कार्यवश, तो अगर ज़रूरी नहीं है तो आप ना जाएं, क्योंकि पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। किसान जगह जगह पर जुट रहे हैं और दिल्ली से चंडीगढ़ आपको अगर जाना है तो आपको बता रहे हैं कि किन किन रास्तों को आप ले सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ से दिल्ली आपको जाना होगा तो पंचकुला होते हुए, बरवाला, शहजादपुर होते हुए आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा सकते हैं। और दिल्ली से चंडीगढ़ अगर आपको आना है तो वो भी आपको बता रहे हैं कि आप किन किन रास्तों का सहारा ले सकते हैं। हालांकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है वो रेल सेवा है पंजाब बंद के ऐलान के चलते। और अब आपको बताते हैं कि आप चंडीगढ़ से हिसार से अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो आप कैसे जाएंगे। पहला रूट है जहां बरवाला, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, साहा, शहजादपुर, पंचकुला होते हुए आप निकल सकते हैं। वहीं दूसरा रूट है बरवाला, नरवाना, कैथल, पेहवा, ठोल और शाहबाद, साहा, शहजादपुर, पंचकुला होते हुए। आपको बता दें कि ये ट्रैफिक रूट्स जो बदले गए हैं, ये एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस के जरिए ही। और हिसार से चंडीगढ़ आपको कैसे जाना है वो आपको बता रहे हैं। तो चंडीगढ़ से हिसार कैसे जाएं ये भी बता दें। पंचकुला, शहजादपुर, साहा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना और बरवाला होते हुए, यानी कि पंचकुला एक सेंटर पॉइंट है। पंचकुला से आप सेफली थोड़ा निकल सकते हैं, अभी तक ये कहा जा रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। फिर आगे बढ़ते हुए आपको अंबाला से चंडीगढ़ आपको कैसे जाना है वो भी बता रहे हैं। अंबाला, कैंट, कैपिटल चौक, शाहा, शहजादपुर, रामगढ़, पंचकुला होते हुए। तो पंचकुला का बार बार जिक्र हो रहा है। अगर चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, हिसार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिसार, अंबाला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अंबाला अगर आपको जाना है तो पंचकुला होते हुए ही आपको जाना पड़ेगा, वो एक सेफ जोन है। फिर अंबाला से नारायणगढ़ आप कैसे जाएं आपको बता दें। अंबाला, कैंट, कैपिटल चौक से शाह और शहजादपुर होते हुए नारायणगढ़ आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो ट्रैफिक रूट्स में बदलाव किया गया है, ये ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, तो उसके बाद ट्रैफिक रूट्स में ये बदलाव किए गए हैं। कृष्ण बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण बाली, सबसे पहले तो बता दें कितना असर अभी तक देखने को मिल रहा है। ट्रेन सेवा तो पूरी तरह से ठप बताई जा रही है, लेकिन सड़क पर वाहनों की गति का क्या हाल है? तो हम सबसे पहले मैं आपको ट्रेन के बारे में बताना पाऊंगा। लगभग 163 से ज्यादा ट्रेन जो है रेलवे ने इस पे, अगर पूरे अंबाला डिवीजन और जिस तरह से दिल्ली जा रही थी, इसको रद्द किया गया। खासकर अंबाला से जो पंजाब की तरफ जाती थी, जो चंडीगढ़ की तरफ जाती थी, सभी ट्रेन को टोटल ही रद्द किया गया। और जो अंबाला से वापस दिल्ली की ओर जाती थी, उन ट्रेन को अंबाला से ही बनाकर चलाया जा रहा है। अंबाला की सड़कों पे इस समय काफी भीड़ देखी जाती है और खासकर रेलवे स्टेशन पर भी, जो आपके सामने जिस तरह से विजुअल में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से रेलवे स्टेशन पर अंबाला में भीड़ जमा हुई पड़ी है। यात्री परेशान हो रहे हैं, इधर उधर जाने के लिए, पंजाब जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको बस सेवा और टैक्सी सेवा कुछ भी पंजाब जाने के लिए नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जिस तरह से पंजाब बंद का उन्होंने ऐलान किया हुआ, और सड़कों पर भी उन्होंने धरने लगा दिया, रेल का चक्का टोटल जाम कर दिया गया। यहाँ तक के कह सकते हैं कि एसेंशियल सर्विस भी
बहुत कम इसमें चलने को मिल रही है। देर शाम जो एसपी अंबाला थे उन्होंने इसके कई रूट जो थे अंबाला के अंदर इसको डाइवर्ट किया, खासकर दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली जाने वाले वाहनों को सोनीपत, पानीपत, करनाल, इंद्री, लाडवा या करनाल कुरुक्षेत्र, उमरी चौक, लाडवा, इधर कई ऐसे रूट है, खासकर जो इधर यमुनानगर से जो NH 344A है, इसको मुलाना शहजादपुर के रास्ते पंचकुला होते हुए ये लोग चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से जो चंडीगढ़ जाने वाले वाहन है उनको सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, साहा के रास्ते, शहजादपुर होते हुए पंचकुला के रास्ते। अच्छा, लेकिन कृष्णवाली, एक मिनट कृष्णवाली, आपने कहा कि ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं और जो यात्री हैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि ना ही कोई बस मिल रही है, ना ही कोई टैक्सी सेवा मिल रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बस ऑपरेटर्स और टैक्सी यूनियनों ने भी पंजाब बंद का समर्थन किया है? हाँ, अभी तक तो इस तरह का कोई ऐलान इन्होंने नहीं किया, लेकिन पंजाब बिल्कुल जा नहीं रही है। पंजाब में आगे जो किसान जगह जगह धरने पर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे पंजाब शुरू हो जाता है, तो वहां पर भी किसान आगे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए अभी तक अंबाला की तरफ से इस तरह का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जो रेलवे की बात हम करें तो रेलवे की सर्विस अभी जारी है, लेकिन पंजाब के लिए वो सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। वो दिल्ली जाने के लिए जो पंजाब से गाड़ी आती थी, जो अंबाला, जो दिल्ली की तरफ को जाती थी, उनको अंबाला में ही रात को ही उनको रोक दिया गया था। और अंबाला से ही वापसी जो दिल्ली सहारनपुर यूपी इस साइड को जो जानी होती है गाड़ियां, वो अंबाला से ही बनकर चली रही है। फिलहाल अभी रेलवे की हम बात करें तो फिलहाल रेलवे अभी पूरी तरह पंजाब जाने के लिए जाम है और फिलहाल चक्का जाम है। ठीक है कृष्णवाली, आप नजर बना के रखें, आपसे जुड़ते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। तो अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन यानी कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर आपको दिल्ली की तरफ से अगर आपको पंजाब एंटर करना है तो अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और वहां पर जिस तरह से हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि यात्री परेशान हो रहे हैं क्योंकि अंबाला के आगे 12 किलोमीटर का आगे अगर आप सफर तय करेंगे तो आप पंजाब पहुंच जाएंगे। और क्योंकि पंजाब बंद का ऐलान किया गया है, वहां पर कोई औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारियां पंजाब से मिल रही हैं उसके मुताबिक जो बस ऑपरेटर्स हैं, ट्रक यूनियन वाले हैं, टैक्सी यूनियन वाले हैं, उन्होंने भी पंजाब बंद का समर्थन किया है। अनौपचारिक तौर पर यह जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन इसकी कोई औपचारिक घोषणा अभी तक इन यूनियनों द्वारा नहीं की गई है। चाहे पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात करें, चाहे पनबस की बात करें, बताया जा रहा है कि पंजाब बंद का समर्थन उन्होंने भी किया है। और यही कारण है कि अंबाला की तरफ से पंजाब जाने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं और रेल सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है और पूरी तरह से रेल सेवा प्रभावित है। अभी तक अनौपचारिक तौर पर 140 का आंकड़ा सामने आया है कि 140 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। टाइमिंग्स में बदलाव किया जा चुका है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल